हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे मॉक्स के बारे में। अब हर एक एजुकेटर, हर एक यूट्यूबर या फिर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ये कहना चालू कर दिया भी होगा इन लोगों ने कि यार आप मॉक्स लगा दो, मॉक्स लगाने से आपकी कैट अच्छी जाएगी, आपका प्रिपरेशन बढ़िया होगा और आपकी तैयारी भी काफी अच्छी होगी। तो ये चीजें ना बहुत बार हमें बताई जाती है, बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रियलिटी चेक क्या है कि मॉक लगाने से आपका कैट का प्रिपरेशन खराब हो सकता है, मॉक किस बच्चे ने देनी चाहिए, मॉक देने का सही टाइमलाइन क्या है, और ये नेसेसरी नहीं है कि आपको मॉक्स ही लगाना चाहिए। तो ग्राउंड रियलिटी पे पहले बात करते हैं कि जहां तक मैं मॉक्स के बारे में बात करूंगा, मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, एक एवरेज बच्चा जो होता है अपनी पढ़ाई अच्छी खासी करते रहता है, बट यार हर एजुकेटर बोल रहा है, हर यूट्यूबर बोल रहा है, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले फैकल्टीज कह रहे हैं, मेरा फ्रेंड भी मॉक लगा रहा है, मेरा ग्रुप में मॉक्स के बारे में बात चल रही है, टेलीग्राम व्हाट्सएप पे भी मॉक्स के बारे में बात चल रही है। सो कहीं ना कहीं फोमो में आके एक एवरेज बच्चा मॉक्स लगाने के लिए रेडी हो जाता है, और आपने मॉक्स लगाया भी होगा। एंड मॉक्स लगाने के बाद जब आपका स्कोर कम हो जाता है, नेगेटिव मार्क्स हो गया या फिर 10% 20% हो जाता है, मैं जेन्युइनली कहता हूं यहां से आपके कैट प्रिपरेशन में 7.5 लग जाती है ना। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं, बिकॉज यार एक बच्चा था जो अच्छा खासा भला यार पढ़ाई कर रहा था, एक तो वो कैट का मूड उसका बन रहा था, अभी समय था कि जहां पे वो कैट के बारे में ही स्टार्टेड फॉलोइंग इन लव विद कैट, उसको कुछ क्वेश्चंस बन रहे थे, उसको बराबर समझ में आ रहा था, और ये फोमो के चलते उस बच्चे ने एक बारी मॉक लगा दी और स्कोर उसका डाउन हो गया, वो पूरा डिसअपॉइंट हो गया। तो गाइस मुझे लगता है कि एक मॉक एग्जाम जो होती है ना, एक एवरेज बच्चे के लिए अगर मैं मॉक एग्जाम बोलूं तो यार मॉक सही टाइम पे ना देना या फिर मॉक को जल्दबाजी में करना या फिर डेस्परेशन में मॉक्स लगाना, मेरे ख्याल से ये कैट एग्जाम का सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग फेज होता है। अब आप ये भी कहोगे कि तो यार केतन सर, इतने सारे जो एजुकेटर्स हैं, इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्यों कहते हैं कि आप मॉक्स लगाओ, बिकॉज 90% ऑफ द फैकल्टीज तो कहती है। तो वो भी नहीं है, इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत बार जब मैं ट्यूटर्स को देखता हूं या फिर मैं एजुकेटर्स को देखता हूं, मुझे लगता है कि जनरल लेवल पे बातें बहुत ज्यादा होती है। तो कहीं भी अगर आप देखोगे, कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि एक टॉपर ने कैसे पढ़ना चाहिए, एक एवरेज बच्चे ने कैसे पढ़ना चाहिए और एक बिलो एवरेज बच्चे ने कैसे पढ़ना चाहिए। कैट यार कम से कम 2-2.25 लाख बच्चे देते हैं, हर एक बच्चा टॉपर होता नहीं है और हर एक बच्चा एवरेज भी नहीं होता है। एंड कैट जो होती है ना, वो एक एप्टीट्यूड एग्जाम है, स्ट्रैटेजी वाली एग्जाम है। तो हर एक बच्चे के लिए उसकी पढ़ाई का जो ढांचा है वो चेंज होता है, पर हम वो शायद से समझ नहीं पाते हैं। बट मेरे वीडियो में मैं तीनों टाइप के बच्चों को कवर करता हूं, ये पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि यार हमारे एजुकेशन इंडस्ट्री में या फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो भी घिसी पीटी पुरानी जो चीजें चलती आ रही है, हम उसी के बारे में बात करना पसंद करते हैं, बट हम चेंज जो है उसके ऊपर बात करना पसंद नहीं करते हैं। और ये जो मॉक वाला जो फंडा है वो पिछले 20-25 साल से चलते ही आ रहा है, बट यार ये फंडे ना आगे जाके नहीं चलते हैं, क्योंकि मार्केट चेंज हुआ है, कैट का पैटर्न चेंज हो चुका है, कैट एज एन एग्जामिनेशन उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। तो ये नेसेसरी नहीं है कि आपको मॉक्स लगाना ही है। नंबर 3, मॉक्स इज अ स्मॉल प्रोडक्ट, सो इट हेल्प्स द बिजनेस। अब इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूं, बट मैं आपको एक रियलिटी चेक दूंगा कि मॉक्स लगाने से होता क्या। पहली बात, क्या मॉक लगाने से आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती है? द आंसर इज नो। मॉक लगाने से आपका कैट इंप्रूव होगा? द आंसर इज नो। क्या मॉक लगाने से आपका कैट का स्कोर या फिर जो आपका मॉक का स्कोर है वही आपका कैट का स्कोर होगा? The answer is, let's understand 3 लेवल के बच्चों। नंबर 1, एक ऐसा ग्रुप होता है बच्चों का जो टॉपर्स का ग्रुप होता है। अब ये जो बच्चे हैं, ये IIT, NIT, SRCC या फिर कोई भी बच्चा पकड़ो जिसके बेसिक फंडामेंटल बहुत सॉलिड है, जिसको एप्टीट्यूड से प्यार है, जिसने एप्टीट्यूड बहुत बारी दिया है, ये बच्चे अगर मॉक्स लगाते हैं तो इनके स्कोर्स भी बढ़ते हैं, ये कैट में अच्छा कर भी लेते हैं। ये मॉक्स से नहीं होता, इसका 80% क्रेडिट जाता है उनकी IQ, उनका EQ और उनकी पहले की पढ़ाई। अब देखो मेरे चैनल पे मैंने कितने सारे इंटरव्यूज लिए हैं टॉपर्स के, जहां पे अगर आप देखोगे बच्चों ने 8, 10, 15, 20 मॉक लगा के 99++ फोड़ा है। हमारा जो टॉपर है अंकित, उसने मैक्सिमम 15 या 20 मॉक्स लगाए होंगे, ही गॉट 99.96% ओवरऑल। ये पहली। आई टेल यू समबडी, मेरे ख्याल से देयर वाज अ स्टूडेंट विद अस 2019 में, उसका नाम है अविरल। अविरल ने सिर्फ एक मॉक लगाया था एंड ही क्रैक्ड IIM बैंक, राइट। मैंने अभी रिसेंटली भी कुछ बच्चों को इंटरव्यू करा है जिन्होंने 8 या 10 मॉक लगाए हैं। ये एक साइड। एक दूसरा साइड भी है जहां पे बच्चों ने 70-80 मॉक्स लगाए हैं और अपना स्कोर को शूट अप करा है। अब इन दोनों सिनेरियो को ना अच्छे से समझ लेते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहे। नंबर 1, मॉक्स आपको तभी स्कोर देगा जब तुम्हारी पढ़ाई अच्छी हो। एक IITian को या फिर NITian को या फिर जिसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, अगर आप उसको बोलोगे कि भाई जाओ और मॉक लगाओ, उसका स्कोर तो अच्छा आएगा ही आएगा, बिकॉज उसमें कोई ज्यादा लोड नहीं है, उसको सब चीज आती है, उसको चीजें पता है। किसी का वर्बल बहुत अच्छा है, मे बी कोई साइकोलॉजी या फिर कोई बीकॉम वाला बच्चा है जिसका वर्बल बहुत अच्छा है, जिसका इंग्लिश अच्छा है, कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, वो तो बैठेगा और वो जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लगाएगा, उसका आंसर तो सही आना है। सो यहाँ पे मॉक वाला जो फंडा है एज सच ज्यादा हेल्प नहीं करता अगर आपकी प्रिपरेशन सही नहीं हुई है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, ये बात पहले समझ लो, मॉक्स आपको हेल्प करते हैं आपकी टाइप मैनेजमेंट के ऊपर और आपके क्वेश्चन सिलेक्शन के ऊपर। ये 2-3 चीजें बहुत जरूरी है जो हमें ज्यादा नहीं पता होती कि यार मॉक लगाने से हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती है, मॉक लगाने से हमारा स्कोर इंप्रूव नहीं होता, या मॉक लगाने से हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं होती। मॉक लगाने से हमें ये पता चलता है कि मेरे टाइम मैनेजमेंट क्या है, मेरा
जो मॉक पेपर है उसके लिए अप्रोच कैसे होना चाहिए, कौन से क्वेश्चन में गलत करता हूं, कौन से क्वेश्चन में सही करता हूं, ये चीज मोटा मोटी हमें पता चलती है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, मैं एवरेज बच्चों के लिए बात करता हूं। एवरेज बच्चे जो होते हैं, आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं और अगर आप मॉक पेपर्स भी लगाते हो, वहां पे भी आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले हैं, राइट, बिकॉज उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं है। बट अगर आप पहले अपनी प्रेपरेशन पे ध्यान देते हो तो आपका मॉक में ज्यादा स्कोर आएगा। और ये कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि मॉक जुलाई से लगानी है, अगस्त से लगानी है। अगर आप नवंबर 1 से भी अगर मॉक लगाना चालू करोगे बाय अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग इन अ डिटेल्ड मैनर, इसका मतलब क्या, मॉक लगाने के पहले तुझे मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि क्वांट्स में तुझे क्या आता है, किस टाइप के क्वेश्चन तू क्वांट में कर सकता है, किस टाइप की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तू कर सकता है, किस टाइप की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तेरा स्कोर ले डूबेंगे, क्या तुझे पैराजंबल सही आता है, क्या तुझे ऑड वन आउट सही आता है। जब ये क्लैरिटी तुम्हारी हो जाएगी तुम्हारे प्रेपरेशन से, तब जाके फुल लेंथ मॉक में तुम्हारा स्कोर बनेगा और अच्छा खासा तुम्हारा स्कोर बनेगा। अब क्या होता है, हम जब मॉक लगाते हैं, मॉक्स क्या होता है, इट इज ए क्वेश्चन बैंक। क्या मॉक्स में एक माइथोलॉजी का आरसी आया है या साइकोलॉजी का अगर आरसी आया है, क्या वो मॉक में साइकोलॉजी या माइथोलॉजी का आरसी करने से मेरी साइकोलॉजी या फिर माइथोलॉजी के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है क्या वो बढ़ेगी? आंसर इज नो, आंसर इज एब्सोल्युटली नो। बट अगर मैं फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, माइथोलॉजी, ये आरसीज को अप्रोच कैसे करते हैं, इनके फंडा क्या है, इनकी लैंग्वेज क्या है, इनमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अगर इन चीजों पे अगर मैं फोकस करता हूं तो शायद से जब मैं मॉक लिखूंगा तब मेरा अप्रोच उसके लिए बराबर हो। अब बात कर लो मैथ्स की। मैथ्स में अगर आपको पता है कि ये टाइप के क्वेश्चन मुझे आते हैं तो फिर तुम्हारा मॉक्स हो या फिर तुम्हारा कैट पेपर हो, आप वो करोगे। सो अगर आप एक एवरेज बच्चे हो, ये मॉक्स का जो ट्रैप है, ये जो जाल है ना, इसमें मत पड़ो, तुम्हारी कैट की प्रिपरेशन खराब हो जाएगी। एंड मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, आप अगर एक सेकंड टाइम कैट दे रहे हो, अगर आप रिपीटर हो, आप ये कहोगे कि मेरी पढ़ाई अच्छी हो रही थी पहले साल, बट मॉक्स के स्कोर इतने डिसअपॉइंटिंग थे कि मुझे सेल्फ डाउट आया, दूसरों का अच्छा स्कोर देख के मुझे लगा मेरा कैट नहीं होगा। सो आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मॉक्स जो हम लिखते हैं वो आपका एक रीजन है कि जिसकी वजह से आपका कैट नहीं हो रहा है, बिकॉज मॉक्स हिट यू मेंटली, आपकी साइकोलॉजी पे वार करते हैं। आप समझ रहे हो? तो मॉक्स आपको लगाने नहीं है, फुल लेंथ मॉक्स तब तक जब तक तुमको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। अब इसका तरीका है, इसको कैसे करा जाए। अगर आप एक एवरेज बच्चे हो, अगर आपकी प्रिपरेशन अभी फिलहाल चल रही है, आपका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होगा टॉपिक वाइज मॉक्स। एक टॉपिक खत्म हुआ, उसके फॉर्मूला बुक गई, उसकी नोट्स बुक बन गई, फंडे पता कर लिए, स्ट्रैटेजी पता कर ली, उसके बाद जाके टॉपिक वाइज मॉक्स लगा, मॉक्स का पैटर्न देख, क्वेश्चन का पैटर्न देख, क्वेश्चन की फेमिलियरिटी तुझे है कि नहीं वो देख, उसके नोट्स बना। सो जब टॉपिक वाइज मॉक देगा, हर एक टॉपिक पे तुम्हारा होल्ड बनेगा। पैराजंबल, अगर तुम पैराजंबल के 20 मॉक लगाते हो टॉपिक वाले, मान लो एक मॉक में तुम्हारा 200, मान लो तुम्हारा 20 क्वेश्चन है, तकरीबन तुम्हारा 300-400 क्वेश्चन बन जाएगा 20 मॉक से। यू आर रेडी फॉर इट, तुमको पैराजंबल का हर एक चीज पता चला। उसके बाद तुम सेक्शनल लगाओ, सेक्शनल में और इंप्रूवमेंट आएगी, उसके बाद तुम फुल लेंथ मॉक्स लगाओ, फिर उसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, अगर आपकी प्रेपरेशन बहुत सॉलिड है, तुमको पता है कि तुमको क्या क्वेश्चन करने हैं, तुमको पता है तुमको क्या क्वेश्चन नहीं करने हैं, अब मॉक लेके बैठो, फुल लेंथ मॉक, एलआरडी है, क्वांट एंड वर्बल, आप उन क्वेश्चंस को हाथ ही नहीं लगाओगे जो आपको ले डूबेंगे, और ये आपको जानना जरूरी है। तो आपका मॉक में स्कोर बनेगा ही बनेगा, सिंपल सी बात है। अगर आपने मॉक्स में कुल मिला के 25 या 30 क्वेश्चन भी बकायदा बाइज्जत सही करे, फिर भी आप 90% के ऊपर जाओगे, नो डाउट अबाउट इट, रादर देन जस्ट बाय राइटिंग मॉक्स एंड मॉक्स, राइट। अब एक दूसरा सिनेरियो, एक केस स्टडी। मेरे ऐसे बच्चे जिन्होंने 50 से ऊपर मॉक्स लगाए हैं, ये कौन सी जनता है, इनके बारे में बात करते हैं। ये वो टाइप के बच्चे होते हैं जो मेहनत करके, पढ़ाई करके मॉक्स लगाते हैं। जो भी चीजें मैंने अभी आपको बोली, ये सब चीजें ये बच्चे करते हैं। और जब भी उनको पता चलता है कि मेरा ये वीक एरिया है, मेरा ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, मुझे ये आता है और ये मुझे नहीं आता, तब वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं फुल लेंथ मॉक्स पे। 50-60 मॉक्स लगाने के बाद उनको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि उनका जो इमोशनल बैलेंस है वो बहुत सही हो जाता है। सो तब जब आप मॉक्स लगाओगे बाय अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, तभी आपको फायदा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, मॉक्स अगर आप नवंबर 1 को भी लगाते हो फुल लेंथ मॉक्स, तो भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। 1 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक आप चाहोगे तो आप 40 मॉक भी लगा सकते हो, 20 मॉक भी लगा सकते हो और 10 मॉक भी लगा सकते हो। मॉक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, मॉक्स इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी आपकी इवेंचुअली डेवलप होगी। मॉक्स लगा के स्ट्रैटेजी नहीं बनती है, पहले आपकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मैं इस प्रकार करूंगा। मॉक लगाने के बाद उसमें आपका श्योरिटी आ जाता है या फिर नहीं आ जाता है, फिर आप उसको ट्विस्ट कर सकते हो। बट याद रखना, मॉक लगाने से ही कैट सही होगा, ये गलत बात है। बिकॉज सिंपल सी बात है मेरे भाई, एक कुआं है, कुएं में पानी नहीं है, उसमें तो कुछ भी डाल,
तेरे इसमें पानी नहीं आने वाला है। सो अगर आप ये जो दिमाग है हमारा, ये जो कुआं है, इसमें पहले आप नॉलेज डालो, इसमें पहले अंडरस्टैंडिंग डालो, फिर उसके बाद मॉक्स लगाना चालू करो। ट्रस्ट मी, ये फायदा होता है, बहुत सारे बच्चों को ये फायदा करा है। एंड कोई भी बच्चा पहले साल 60-70 मॉक्स नहीं लगाता। सेकंड टाइमर या थर्ड टाइमर बच्चे होते हैं, ये बच्चे 60-70 मॉक्स लगाते हैं। सो ये जानना जरूरी है रियलिटी, ये मैं मॉक्स कब लगाऊंगा। मैं जाते जाते और एक चीज आपको कहता हूं, हर एक चीज करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ठान ली 4 में से मुझे 2 आरसी करने हैं, 8 वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन करने हैं, फिर भी आप 98% आराम से ला सकते हो। जब आप मॉक लेके बैठोगे, आपका मानसिक संतुलन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि तुम 8 वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन लगा के सिर्फ 2 आरसी लगाओगे, और 4 में से वो 2 इजी आरसी आप ढूंढोगे। कैसे ढूंढोगे? जब स्ट्रैटेजी पता हो। कैसे ढूंढोगे? जब आपने मेहनत करी हो, आपको पहले पता हो कि ये आरसी ऐसे फाइंड आउट करते हैं। आपने 2 आरसी लगाए, यू आर डन अंडरस्टैंड। तो मॉक में आपका स्कोर तभी आएगा जब आपकी पहले प्रैक्टिस होगी। ये गलत चीज है जो कहा जाता है कि मॉक लगाने से आप इंप्रूव होते हो। आप इंप्रूव होते हो, नो डाउट अबाउट इट, बट आपकी इंप्रूवमेंट पहले ही हो जाती है। आपको पहले सब पता होता है कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है। उसके बाद मॉक लगाओगे तो फिर ज्यादा इंप्रूवमेंट आपकी हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई। इसको एक बार ध्यान से वापस देख लेना, नोट डाउन कर लेना पॉइंट्स। बट अगर आप एक मीडियम लेवल के बच्चे हो, फिर अगर आप एक एवरेज लेवल के बच्चे हो, मैं आपको ये कहूंगा कि जितना आप मॉक से दूर रह सकते हो उतना दूर रहो। जाते जाते एक रेमेडी देता हूं, रादर देन गिविंग एक्टिव मॉक्स, ट्राई टू गिव पैसिव मॉक्स। मतलब फोमो हो रहा है ना आपको, एक दिन बैठो, एक पूरा मॉक ओपन करो, 2 घंटे का फुल लेंथ मॉक, बस बैठ जा वहां पे, सॉल्व मत कर। पहला सेक्शन तेरा वर्बल का है, बस खुद को पूछ कि यहाँ पे 3 पैरा जंबल है, इन 3 में से मैं कौन से कर सकता हूँ। 2 पैरा समरी है, मैं कौन से कर सकता हूँ। 4 आरसी है, मैं 4 में से कौन से 2 करना पसंद करूंगा, क्यों करूंगा, क्या मेरी वो स्ट्रैटेजी है, क्या मेरी वो अंडरस्टैंडिंग है। और जब तुम्हारा पेपर हो जाएगा, फिर आप देखो क्वांट्स पकड़ लिया आपने, आप क्वांट्स में देखो कि 22 क्वेश्चन है, तो आप कहो कि यार 22 में से 8 क्वेश्चन तो मुझे लगता है डुएबल है। उसके बाद ना आप मॉक एनालिसिस करो एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट कि जो भी आपने बोला, नहीं मैं ये वाले 2 आरसी करूंगा, मैं ये वाला पैराजबल छोड़ूंगा, मैं ये वाला क्वांट्स का क्वेश्चन करूंगा। आप जब मॉक होने के बाद उसको सॉल्व करने बैठोगे, आपको पता चलेगा कि आप कितने उसके बारे में सही थे और आप कितने गलत थे। अब एक्टिव मॉक मतलब पूरा सॉल्व करना, पैसिव मॉक मतलब सॉल्व ना करके बस उसको देखना। सिंपल सी बात है। पैसिव मॉक पहले आता है, बाद में एक्टिव मॉक आता है। कैन यू सॉल्व अ मॉक विदाउट अंडरस्टैंडिंग Why am I picking up this question? बिना सोचे समझे कि मैं ये क्वेश्चन क्यों कर रहा हूं, अगर आप मॉक लगा रहे हो तो आपका स्कोर वैसे भी नहीं आने वाला। आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। सो नंबर 1, अगर फोमो हो रहा है, पैसिव मॉक लगाओ, एक्टिव मॉक आप बाद में लगा सकते हो। सो गाइस, देयर इज नो रूल, थंब रूल एज सच कि मॉक लगाने से आपका स्कोर बनेगा। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेके आऊंगा जहां पे मैं आपको रियलिटी चेक बताऊंगा। आपको गेम में बना के रखना, आपको कैट की प्रिपरेशन में बना के रखना एंड तक, ये मेरा काम है। मैं मेक श्योर कर रहा हूं कि जितने भी एवरेज बच्चे हैं या फिर जितने भी टॉपर जनता है या फिर जो भी स्टूडेंट कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप कैट एग्जाम में गिव अप ना करो। ये मेरा कंटिन्यूअस एफर्ट्स रहेगा कि मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन बताऊं जिसकी वजह से आप कैट में बने रहोगे। सो गाइस, अगर वीडियो सही लगा, लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।